अनूप शहर छोटी गासी मां गंगा की पावन भूमि के क्षेत्र में प्राचीन अवंतिका देवी मंदिर गंगा तट पर नवरात्रि पर्व पर लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर पर प्रत्येक नवरात्रि पर्व पर 15 दिन मेला लगता है। दूर दराज से भक्त माता की पूजा अर्चना करने आते हैं और माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मंदिर द्वापर युग महाभारत काल से भी पुराना है। श्री कृष्ण भगवान की पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी गंगा स्नान कर कुंदनपुर उर्फ आहार पैतृक गांव से आकर अवंतिका देवी के मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करती थी। कृष्ण भगवान को अपना वर मनाने के लिए प्रार्थना करती थी। मां अवंतिका देवी ने रुक्मणी देवी की प्रार्थना स्वीकार कर और श्री कृष्ण भगवान के साथ विवाह हो गया। दूसरी ओर क्षेत्र में छोटी देवी, मनसा देवी, चामुंडा देवी आदि मंदिरों पर नवरात्रि में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। मंदिरों में शंख, घड़ियालों, घंटा की ध्वनि बजती रही। वातावरण शुद्ध बनता रहा। जगह जगह कन्या लांगुर जमाए गए। भंडारे और जागरण के आयोजन में भी हुए शामिल कई लोग। ब्यूरो चीफ दौलत राम के साथ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। पुजारी, आपका शुभ नाम क्या है? पंडित हिमांशु पारा सर। हिमांशु से आप ये बताइए, इस मंदिर पर कब से रह रहे हैं आप? हम वंश परंपरा के आधार पर हमसे पहले हमारे पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी थे। ना जाने आने को पीढ़ियाँ इसी प्रकार वंश परंपरा के आधार पर भगवती की सेवा करते हुए गुजरे। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो आज आहार गांव है, जो द्वापर युग में कुंदनपुर नाम शहर था, वहीं की जन्मभूमि है हमारी, वहीं के रहने वाले। तो आप ये बताइए, जैसे शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि रुक्मणी जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी, इस मंदिर पर पूजा करने के लिए आती थी और श्री कृष्ण भगवान को वर पाने के लिए प्रार्थना करती थी। आपका क्या कहना है इस पर? जी, आज जो आहार गांव है वह द्वापर युग में कुंदनपुर नामक शहर हुआ करता था जी, जहाँ के राजा भीष्मक व जिनकी पुत्री माता रुक्मणी जी, वे दो भाई रुकम व रुकमैया हुआ करते थे जी। उनके पिता ने रुक्मणी माता के लिए कुंदनपुर से और माँ भगवती तक एक गुप्त सुरंग का मार्ग बनवा दिया जी, जिसके माध्यम से वह नित्य प्रति आया करती थी। वह एक कुंड, क्योंकि उस समय गंगा मैया यहाँ से काफी दूर बहा करती थी जी, एक कुंड रतन जड़ित बनवा दिया जी, सुरंग के माध्यम से आना, कुंड में अपनी सखियों के साथ स्नान करना। जी। वह भगवती का नित्य प्रति गौरा पूजन किया करती थी जी। और वर मांगा करती थी कि मुझे अगर कुछ प्राप्त हो तो वह वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो। और जब उनकी निरंतर यह नित्य प्रति की अवस्था युवावस्था में बदल गई, जब वह शादी योग्य हुई तो उनके जो भाई रुकमैया थे, दोनों ने राजा भीष्मक को सिंहासन से उतारकर खुद राजा बन गए जी। और माता रुक्मणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ तय कर दिया, जो कि चंदेरी के राजा थे जी। अब माता रुक्मणी यहाँ नित्य प्रति भगवती से, वह अपने माता पिता से भी यही प्रार्थना करती थी कि मुझे वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जी। अब रुक्म और रुक्मैया जो थे वह ये उनको चोर ग्वाला उसी हीन भावना से भगवान को देखा करते थे, क्योंकि उनकी राक्षस प्रवृत्ति थी। अब होता क्या है, माता का जब उनको रिश्ता तय कर दिया शिशुपाल ने, अपने शिशुपाल के साथ रुक्म ने, तो यहाँ मंदिर परिसर में जब गौरा पूजन के लिए रुक्मणी आती हैं तो रुक्म और उन्होंने यहाँ समस्त सेना से मंदिर को यह बात विख्यात हो गई थी कि माता नित्य प्रति पूजन के लिए जाती हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो ठीक है, मैं आपसे बीच में ये बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये मंदिर महाभारत काल से पुराना बना हुआ है? जी, अगर हम इस रुक्मणी हरण के विषय को देखें तो लगभग 6500 वर्ष इस बात को हो गए। तो आप ये बताइए, यहाँ पर कितने भक्त आ जाते होंगे? जी, मेला तो देखो लखी लगता है, लाखों लोग आते हैं। नवरात्रियों पर लोग कितने आ जाते हैं? हाँ, लाखों लोग आ जाते हैं। लाखों लोग आ जाते हैं। तो ये कब तक मेला चलता है नवरात्रियों का? पूर्णिमा तक चलेगा। पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। तो कितने लोगों की, आप जैसे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इस माता रानी ने आपको आशीर्वाद देते हो, क्या मनोकामना पूछते? ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ भगवती के सामने रखे, जो संसार का भरण पोषण करने वाली माता लक्ष्मी, जब उनकी मुराद भगवती की पूरी होती है तो हम तो आम जनमानस में हमारी सामर्थ्य क्या, हम तो केवल, उन्होंने तो साक्षात नारायण को मांगा था, हम लोग तो अपने केवल भरण पोषण मात्र या पारिवारिक इच्छाएं, जैसे कुछ माताएं पुत्र के लिए यहाँ मांग करती हैं, कुछ अपने विवाह के लिए मांग करते हैं। आप ये बताइए,
बताइए, प्रशासन के द्वारा इस मंदिर पर पूर्ण व्यवस्था होती है जी, प्रशासन पूर्ण सहयोग करता है, मंदिर पुजारी कमेटी का और ये पुलिस प्रशासन सब पूर्ण सहयोग करते हैं। मैनेजमेंट, इस मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जी। इसके जो मैनेजर हैं वो कौन है? हम ही 9 लोग पुजारी हैं, वंश परंपरा के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया। जी, हम ही लोग कमेटी देख रहे हैं मंदिर की ठीक है। व्यवस्था। बहुत